कहानी की शुरुआत सीता से होती है। सीता कोई आम लड़की नहीं है। बचपन से ही उसे एक गुप्त जगह पर रखा जाता है, जहां उसकी जिंदगी बाकी बच्चों की तरह नहीं होती। उसकी देखभाल और ट्रेनिंग की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह लखावत के पास होती है। बाहर की दुनिया के लिए फतेह एक देशभक्त अधिकारी है, लेकिन उसके अंदर एक खतरनाक जुनून छिपा हुआ है। वह एक ऐसा सैनिक तैयार करना चाहता है जो आम इंसान से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो। इसी मकसद से अल्फा प्रोग्राम शुरू किया जाता है। इस प्रोग्राम में एक खास सीरम का इस्तेमाल किया जाता है, जो इंसान की शारीरिक क्षमता को असाधारण स्तर तक बढ़ा सकता है। सीता के शरीर में भी इसी अल्फा सीरम का असर होता है, लेकिन सीता के लिए यह कोई वरदान नहीं होता। उसकी पूरी जिंदगी एक प्रयोग की तरह बन चुकी होती है। फतेह उसे बचपन से ही लड़ाई करना, हथियार चलाना और दुश्मन को खत्म करना सिखाता है। सीता के लिए फतेह ही उसका परिवार है, इसलिए वह उसकी हर बात पर विश्वास करती है और उसे अपना सबसे करीबी इंसान मानती है। जैसे जैसे सीता बड़ी होती जाती है, उसकी ताकत और फाइटिंग स्किल्स भी बढ़ती जाती है। वह इतनी कुशल बन जाती है कि अकेले ही कई ट्रेंड लोगों का सामना कर सकती है। लेकिन फतेह का मकसद सिर्फ सीता को मजबूत बनाना नहीं है, वह उसे एक परफेक्ट किलिंग मशीन बनाना चाहता है। जब सीता जवान होती है, तब उसे मिशंस पर भेजना शुरू किया जाता है। उसे जो टारगेट दिया जाता है, वह बिना ज्यादा सवाल किए अपना काम पूरा कर देती है। सीता को लगता है कि वह देश के लिए काम कर रही है, लेकिन असल में उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि फतेह उससे कई बातें छुपा रहा है। एक तरफ सीता अपने मिशंस पूरे कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ फतेह अल्फा प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में लगा रहता है। उसके एक्सपेरिमेंट्स में कई लोग असफल हो चुके होते हैं, लेकिन सीता उसके लिए सबसे बड़ी सफलता होती है, क्योंकि सीता के शरीर में अल्फा सीरम ने उम्मीद से अलग तरीके से काम किया होता है। अब फतेह को लगता है कि उसके पास एक ऐसा इंसान है जिसे वह अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन फतेह एक बात भूल जाता है, सीता सिर्फ एक सैनिक नहीं है, उसके अंदर अपनी इच्छा और अपने फैसले लेने की ताकत भी है। एक समय ऐसा आता है जब सीता को अपने अतीत से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाइयों का पता चलने लगता है, जिनसे उसकी पूरी जिंदगी पर सवाल खड़े हो जाते हैं। उसे समझ आता है कि जिस आदमी को वह अपना पिता और गुरु मानती आई है, उसी ने उसे बचपन से एक प्रयोग का हिस्सा बनाकर रखा था। यहीं से सीता के अंदर फतेह के खिलाफ गुस्सा पैदा होना शुरू होता है, और अब वह फतेह के आदेश मानने वाली लड़की नहीं रहती। वह रोक हो जाती है और अल्फा प्रोग्राम से जुड़े लोगों को एक एक करके ढूंढना शुरू करती है। लेकिन सीता को अभी यह नहीं पता कि उसके इस सफर में उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होने वाली है, जो उसकी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य से जुड़ी हुई है। उस लड़की का नाम है दुर्गा, और दुर्गा तक पहुंचने का रास्ता सीता को रॉ चीफ विक्रांत कौल के पीछे ले जाता है। अब सीता पूरी तरह रोग बन चुकी होती है। वह उन सभी लोगों को एक एक करके खत्म कर रही होती है, जिनका किसी न किसी तरह अल्फा प्रोग्राम से संबंध रहा है। उसकी इस कार्रवाई से रॉ को भी शक होने लगता है कि इन सभी हत्याओं के पीछे एक ही इंसान है। इस मामले की जांच रॉ चीफ विक्रांत कौल के हाथ में आती है। विक्रांत जब मारे गए लोगों के पुराने रिकॉर्ड्स देखता है, तो उसे समझ आता है कि इन सभी का कनेक्शन पुराने अल्फा प्रोग्राम से था। तुरंत फतेह सिंह लखावत से मिलने जाता है। फतेह से पूछताछ के दौरान विक्रांत को पता चलता है कि सीता अभी भी जिंदा है, और फतेह ने उसे बचपन से ही एक खतरनाक सोल्जर की तरह तैयार किया है। अब विक्रांत को डर होता है कि सीता अगला निशाना उसे बना सकती है। उधर सीता भी विक्रांत को खोज रही होती है। वह उसके हर मूवमेंट पर नजर रखती है, लेकिन सीता को एक बात समझ नहीं आती, विक्रांत बार बार स्पेन के वैलेडोलिड शहर क्यों जाता है। सीता विक्रांत का पीछा करते हुए वैलेडोलिड पहुंच जाती है। वहां उसे पता चलता है कि विक्रांत एक लड़की से मिलने आता है, जिसका नाम दुर्गा है। पहली नजर में दुर्गा एक सामान्य लड़की जैसी दिखाई देती है, लेकिन सीता को विक्रांत और दुर्गा के बीच का रिश्ता बेहद रहस्यमय लगता है। सीता दुर्गा के बारे में पता लगाने लगती है। इसी दौरान दुर्गा को भी महसूस हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जल्द ही दोनों आमने सामने आ जाती हैं। सीता को लगता है कि दुर्गा जरूर विक्रांत से जुड़ी हुई है और शायद उसके खिलाफ कोई सच्चाई छिपा रही है, इसलिए वह दुर्गा से जवाब मांगती है। लेकिन दुर्गा भी सीता को आसानी से कुछ बताने वाली नहीं होती। दोनों के बीच तनाव बढ़ता है और आखिरकार उनका सामना एक खतरनाक लड़ाई में बदल जाता है। सीता अपनी असाधारण ताकत और ट्रेनिंग का इस्तेमाल करती है, जबकि दुर्गा भी पूरी हिम्मत से उसका मुकाबला करती है। लेकिन इस टकराव के पीछे असली वजह अभी दोनों में से किसी को पता नहीं होती।
क्योंकि दुर्गा और सीता के बीच ऐसा रिश्ता छिपा हुआ है जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। और दूसरी तरफ विक्रांत को भी धीरे धीरे अपने अतीत की वह सच्चाई याद आने लगती है जिसे फतेह ने वर्षों से उससे छिपा कर रखा था। अब सीता सिर्फ विक्रांत को मारने के लिए नहीं बल्कि अपने जन्म और अपने अतीत की सच्चाई जानने के लिए भी आगे बढ़ रही होती है, और यही तलाश उसे उस राज तक ले जाने वाली होती है जिसके कारण सीता और दुर्गा पहली बार एक दूसरे को सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही अतीत का हिस्सा समझने लगेंगी। अब सीता को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि विक्रांत कौल और दुर्गा का रिश्ता साधारण नहीं है। वह विक्रांत के पीछे पीछे वैलिडोलिड तक इसलिए पहुंची थी क्योंकि उसे शक था कि विक्रांत उसके अतीत के बारे में कुछ जानता है, लेकिन वहाँ दुर्गा से मिलने के बाद उसके सामने कहानी का एक और हिस्सा खुलने लगता है। असल में दुर्गा भी एक ट्रेंड एजेंट है, लेकिन उसकी जिंदगी सीता से बिल्कुल अलग रही होती है। दुर्गा को सामान्य माहौल में बड़ा किया गया, जबकि सीता को बचपन से ही फतेह ने दुनिया से अलग रखकर एक असैसिन बनाया था। धीरे धीरे सीता को पता चलता है कि फतेह ने उससे सिर्फ अल्फा सीरम की सच्चाई नहीं छुपाई, बल्कि उसके परिवार और जन्म से जुड़ी सबसे बड़ी सच्चाई भी छुपा कर रखी है। सालों पहले विक्रांत कौल और फतेह एक ही अल्फा प्रोग्राम का हिस्सा थे। उस प्रोग्राम में सोल्जर्स को एक खास सीरम दिया जाता था जिससे उनकी ताकत और लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, लेकिन सीरम के कारण कई लोगों की हालत खराब होने लगी और प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। फतेह इसके बाद भी इस एक्सपेरिमेंट को सीक्रेटली जारी रखता है। सबसे बड़ा प्रयोग सीता पर किया गया था। सीता की माँ जानकी विक्रांत की पत्नी होती है। जब जानकी गर्भवती होती है तब अल्फा सीरम का इस्तेमाल उसके ऊपर किया जाता है। इसी वजह से सीता जन्म से ही अल्फा सीरम के असर के साथ पैदा होती है। लेकिन फतेह इस बच्चे को सिर्फ एक बच्ची नहीं समझता, उसके लिए सीता उसके एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी सफलता होती है। वह विक्रांत से सीता के बारे में सच्चाई छुपा देता है और सीता को अपने कब्जे में रखकर उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। विक्रांत को यही बताया जाता है कि उसकी बेटी जिंदा नहीं बची, इसीलिए इतने सालों तक विक्रांत अपनी ही बेटी को मरी हुई समझता रहता है। अब सीता को जब ये सच्चाई पता चलती है कि फतेह ने उसकी जिंदगी उससे छीन ली और उसके असली पिता से भी उसे अलग कर दिया, तो उसके अंदर का गुस्सा और बढ़ जाता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी होता है। सीता को पता चलता है कि दुर्गा कोई अजनबी लड़की नहीं है, दुर्गा उसकी सगी जुड़वा बहन है। दोनों बहनों को जन्म के बाद अलग अलग जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया गया था। सीता फतेह के कब्जे में बड़ी हुई, जबकि दुर्गा को विक्रांत की देखरेख में एक अलग जिंदगी मिली। जब सीता और दुर्गा को अपने रिश्ते की सच्चाई पता चलती है तो दोनों के बीच का गुस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब उनका दुश्मन एक ही है, फतेह सिंह लखावत। फतेह अभी भी अपने इलीगल अल्फा प्रोग्राम को जारी रखे हुए होता है और नए बच्चों को उसी तरह ट्रेंड सोल्जर्स बनाने की तैयारी कर रहा होता है। सीता समझ जाती है कि अगर फतेह को नहीं रोका गया तो उसके जैसी कई और जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए सीता और दुर्गा पहली बार एक साथ मिलकर फतेह के खिलाफ जाने का फैसला करती हैं। लेकिन फतेह बहुत ताकतवर है और उसे सीता की हर फाइटिंग टेक्निक अच्छी तरह पता है, क्योंकि उसी ने सीता को बचपन से ट्रेन किया था। अब दोनों बहनों के सामने सिर्फ अपने अतीत का बदला लेने की बात नहीं है, उन्हें उस पूरे अल्फा प्रोग्राम को खत्म करना है जिसने सीता का बचपन छीन लिया था। और इस मिशन में उन्हें एक ऐसे आदमी की मदद की जरूरत पड़ती है जिसे स्पाई यूनिवर्स में पहले भी देखा जा चुका है, कबीर। अब सीता और दुर्गा अपने आखिरी मिशन के लिए तैयार होती हैं। अब सीता और दुर्गा को समझ आ चुका होता है कि फतेह सिंह ही उस पूरे अल्फा प्रोग्राम के पीछे है। उसने सीता को बचपन से अपने कब्जे में रखकर एक किलिंग मशीन बनाया था और अब वह दूसरे बच्चों को भी उसी तरह तैयार कर रहा होता है। दोनों बहनें फतेह के ठिकाने तक पहुंचने के लिए निकलती हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि यह सिर्फ एक साधारण ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं है, वहां बच्चों को हथियार चलाने, लड़ने और बिना किसी डर के दुश्मन को खत्म करने की ट्रेनिंग दी जा रही होती है। सीता यह सब देखकर अपने बचपन को याद करने लगती है। उसे एहसास होता है कि जिस रास्ते से वह खुद गुजरी थी, फतेह अब वही रास्ता इन बच्चों के लिए भी बना रहा है। अब सीता किसी भी कीमत पर उसे रोकना चाहती है। आखिरकार सीता का सामना फतेह से होता है। फतेह सीता की हर फाइटिंग टेक्निक जानता है, क्योंकि उसे उसी ने बचपन से ट्रेन किया था। इसलिए दोनों के बीच की लड़ाई बेहद खतरनाक हो जाती है। सीता जितनी तेजी से हमला करती है,
फतेह उतनी ही आसानी से उसके वार को समझ लेता है। एक समय ऐसा आता है जब सीता मुश्किल में फंस जाती है, तभी दुर्गा भी लड़ाई में शामिल हो जाती है। अब फतेह के सामने सिर्फ सीता नहीं बल्कि दोनों बहनें एक साथ होती हैं। सीता और दुर्गा मिलकर फतेह पर हमला करती हैं। दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए आखिरकार उसे कमजोर कर देती हैं। इसके बाद दोनों अल्फा प्रोग्राम की पूरी फैसिलिटी को नष्ट करने में कामयाब हो जाती हैं, ताकि फतेह दोबारा बच्चों को लेकर ऐसा प्रयोग शुरू न कर सके। लेकिन सीता के लिए असली पल अभी बाकी होता है। जिस आदमी को वह इतने सालों से बाबा कहती आई थी, वही उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला इंसान निकला था। सीता आखिरकार फतेह के सामने खड़ी होती है और अपने अतीत का हिसाब पूरा करती है। फतेह की हार के साथ उसका इलीगल अल्फा प्रोग्राम भी खत्म हो जाता है। अब सीता और दुर्गा पहली बार अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए आजाद होती हैं। और सबसे बड़ी बात, दोनों बहनें अब अलग अलग नहीं हैं। सीता और दुर्गा एक साथ वापस रॉ में आती हैं, जहां विक्रांत कौल भी उन्हें अपनी बेटियों के रूप में स्वीकार करता है। कहानी के अंत में दोनों बहनों को रॉ की नई अल्फा डिवीजन का हिस्सा बनाया जाता है। जिस सीता को फतेह ने अपने फायदे के लिए एक हथियार बनाया था, वही अब देश के लिए अपनी मर्जी से लड़ने वाली एक असली एजेंट बन चुकी होती है। और इस तरह अल्फा की कहानी सीता और दुर्गा के साथ एक नई शुरुआत पर खत्म होती है।